हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आईसीएआर एग्ज़ाम के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन ए, ये है संसद के पास। अगला है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ऑप्शन बी, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, चीन। 49वीं समानांतर समांतर रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन बी, यूएसए व कनाडा। अजंता व एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला है, सर्पी घर्षण किस प्रकार का घर्षण बल है? तो ऑप्शन सी, गतिज घर्षण। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन डी, प्रति डिग्री सेल्सियस। थोरियम का अयस्क कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी, मोनोजाइट। निम्न में से कौन एक स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस। और निम्न में से कौन एक कोषीय जीव है? तो ऑप्शन बी, अमीबा। कौन सा होता है? अमीबा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि खंबे का 1/3 भाग पीला, 1/4 भाग लाल और यहाँ पर 1/5 कर लीजिएगा, 1/5 भाग नीला रंगा जाए तो शेष भाग सफ़ेद हो जाएगा। यदि खंबे की टोटल लंबाई 24 मीटर है तो सफ़ेद भाग की लंबाई क्या होगी? तो टोटल खंबे की लंबाई है 24 मीटर और ये 24 जो है अपने आप में ही क्या है, 100% है। 100% को क्या लिख सकते हैं, 100/100। तो काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 भाग। तो ये 1 किसके बराबर हो जाएगा, 24 के बराबर। तो मान लेते खंबे की टोटल लंबाई है 1। अब देखिए आगे क्या कहता है, यदि खंबे का 1/3 भाग पीला है, मैंने माइनस क्यों किया अभी बताऊंगा। 1/3 ये जोड़ दिया, 1/3 भाग पीला, 1/4 भाग लाल, 1/3 में 1/4 भाग जोड़ दिया, प्लस 1/5 भाग नीला रंगा चाय, तो शेष भाग सफ़ेद है। मतलब सफ़ेद भाग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल भाग में से तीनों को जोड़कर घटा देंगे तो आपका सफ़ेद भाग निकल आएगा। तो घटा लेते हैं, तो 1 - इसमें आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 प्लस 15 प्लस 12। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका 1 - 47/60 आएगा। अब यहाँ पर एलसीएम 60 हो जाएगा और 60 में से 47 जाएगा तो आपका 13/20 आ जाएगा, 13/60 आ जाएगा। अब हमें सफ़ेद भाग की लंबाई निकालनी है, तो टोटल आपकी लंबाई कितनी है, 24। तो सफ़ेद भाग की लंबाई तो आपका एक में से घटाया तो फ्रैक्शन में आया था, लेकिन मीटर में अगर निकालना है तो टोटल लंबाई में से गुणा कर देंगे 13/60 भाग। ये आपका भाग है और ये मीटर में है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। आप काटेंगे तो ये 2 से काट लेते हैं, 2 तियाँ 6 और 30 ये, फिर 12। अब 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 13 दूनी 26/5 आ जाएगा। मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 सही 1/5 मीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, किसी संख्या के 30% का 2/7 भाग 9 है तो उस संख्या का 10% क्या होगा? तो मान लेते हैं कोई संख्या है x, इसका 30%, किसी संख्या के 30% मतलब 30/100। फिर लगाए का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2/7 भाग 2/7 हो जाएगा, कितना है, 9। बराबर किसके रख देंगे, 9 के बराबर। अब यहाँ से तो उस संख्या का 10% निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कटा, 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और 2 ये है आपका, 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार। तो आपका कितना आ जाएगा, 3x, सॉरी, आपका आ जाएगा x/7×35 = 3। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
105। अब जो x की वैल्यू 105 आई है, इसका 10% निकालना है। तो 105 का 10% क्या होगा? 10/100। अब एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 5 से ये काटेंगे, 5 दूनी 10, और 5 से ये काटेंगे, 5 दूनी 10, 21। मतलब आ जाएगा 21/2। 2 का डिवाइड करेंगे, 21 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 10.5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। रीमा आशा से 4 वर्ष बड़ी है और आशा कविता से 2 वर्ष बड़ी है। कविता की आयु आपकी कितनी है? 40 वर्ष। तो रीमा की आयु क्या होगी? तो कविता की आयु सबसे पहले लिख लेते हैं। कविता की एज क्या है? ये दी हुई है 40 वर्ष। और उस स्टार्टिंग में क्या कहता है? रीमा आशा से 4 वर्ष बड़ी है, आशा कविता से 2 वर्ष बड़ी है। जब कविता की आयु 40 वर्ष है और आशा कविता से 2 वर्ष बड़ी है, तो आशा की आयु क्या आ जाएगी? 40 + 2 मतलब आपका आ जाएगा 42 वर्ष। अब देखिए, रीमा आशा से 4 वर्ष बड़ी है, आशा की आयु हमें पता चल गया 42 है, तो रीमा कितनी बड़ी है? 4 वर्ष बड़ी है, तो रीमा की आयु कितनी हो जाएगी? 42 + 4 मतलब आपका 46 आ जाएगा। तो रीमा की आयु क्या होगी? मैंने निकाल लिया 46। तो आपका आंसर हो जाएगा 46 ईयर्स। 46 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है? 100 मीटर लंबी। टी बराबर आपका 5 सेकंड है। तो हमें ट्रेन की चाल बताना है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, मतलब 100/5। 5 से ये काटेंगे, 5 दूनी 10, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। लेकिन आंसर आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 18/5 का मल्टीप्लाई। 5 से ये काटेंगे 4, तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज आपका कितना है? 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात कितना है? 10:3। तो P/SI का रेशियो ये दिया हुआ है, कितना है? 10/3। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी? तो आपको समय बताना है, T बराबर, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? 10%। तो आपको पता होगा SI = क्या होता है? P/R/T/100। तो हमें समय बताना, तो यहाँ से T = क्या आ जाएगा? T = आपका आ जाएगा SI × 100 वटे P/R। और गाइस यहाँ से P की वैल्यू कितनी है? 10, और SI की वैल्यू है 3। तो SI की कितनी है? 3, मतलब 3 × 100 P की वैल्यू है 10, और R की वैल्यू कितनी है? 10%। 10 से ये 100 कटेगा, 10 बार जाएगा, 10 से ये 10 कटेगा, तो T की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 वर्ष, 3 ईयर्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। मतलब M1, मतलब जो मैन है या लड़कों की संख्या कितनी है स्टार्टिंग में? 18। और दिन D1 मान लेते हैं, कितना है? 24 दिन। आगे वही कार्य 27 लड़के, मतलब M2 कितना है? 27। कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो D2 की वैल्यू बतानी है। तो एक फार्मूला होता है M1 D1 = M2 D2। M1 की वैल्यू है 18, D1 की वैल्यू है 24 = M2 की वैल्यू है 27, और D2 की वैल्यू निकालना है। 3 से काटेंगे, 3 निम 27, 9 बार, फिर तिछा का 18, फिर देखिए 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 2 बार गया, फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24, 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 डेज, 16 दिन। ऑप्शन है इज राइट आंसर। देखिएगा गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, x + y = आपका दिया हुआ है 8, और x - y = दिया हुआ है 4। तो x की वैल्यू बतानी है, तो जोड़ देते हैं दोनों को, तो 2x = क्या आ जाएगा आपका? 12। काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, x की घात 8 डिवाइड बाई x की घात 5, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से x की घात 8 बटे x की घात 5, तो ये काटेंगे तो आपकी कितनी बचेगी? x की घात 3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, sin 30 का मान क्या होगा? तो देखिए sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन आने वाले वीडियो में और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो कि थोड़े टिपिकल लेवल के होंगे। तो थैंक यू।